सुरेंद्र यादव। मेवात जिले के बरोडा गांव के किसान सुरेंद्र यादव भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वो हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से लौकी की ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उन्होंने इस नई खेती के तरीके को बारीकी से समझा है। मैं 1997 में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होकर के अपनी पारंपरिक खेती से जुड़ा हूँ। उसके बाद जब किसान मेलों में भ्रमण हुआ, उनमें जाकर के मैंने इस स्टैकिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी इसको मैंने देखा। वहाँ से प्रेरणा लेकर के मैंने इस कार्य को शुरू किया। जब हमारी पारंपरिक खेती थी, पारंपरिक खेती के अंदर आप देखते हैं 6 महीना जमींदार अपना पैसा लगाता है खेती में। वेयरएज इस पद्धति के अंदर ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम ऑफकोर्स मदद लेते हैं, बट हमें उतनी भारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, उतना लंबा समय के लिए नहीं पड़ती कि हमने लिया महीने में हमारा प्रोडक्शन 2 महीने के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो हम 2 महीने के बाद हम देना शुरू कर देते हैं। वेयरएज पारंपरिक खेती के अंदर कम से कम हमें 6 महीने लगते हैं। सो ये एक किस्म का किसान का एटीएम है। अपना फल लेकर के जाएं, 5 किलो उतरा 5 किलो, 50 किलो उतरा 50 किलो, रोज हमारे हाथों में पैसे होते हैं। जब पैसे की स्थिति से हम मजबूत हैं तो हमारी घर की आर्थिक स्थिति भी स्वाभाविक है कि अच्छी होगी। आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट सिस्टम का मैंने जीएसटी पिक किया, बाकी मेरा टोटली फ्री है। स्टैकिंग के लिए भी आर्थिक रूप में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी मुझे प्राप्त हुई। जो आप देख रहे हैं इसको मल्च बोलते हैं, जो पन्नी हम जो देख रहे हैं, इससे ये फ़ायदा है कि हमारे खरपतवार नहीं उगते। तो जो हमारे पैसे नड़ाई गुड़ाई में जाते हैं वो मल्च में हमने यहाँ लगा दिए, और जितने पैसे उसमें लगते हैं उससे कम में हमारी मल्च लगी है। उसके साथ साथ सरकार द्वारा हमें 6400 रुपये के रूप में हमारे को सब्सिडी भी इनके ऊपर मिली है। आप ये इसमें देखेंगे जो बोतल नुमा जो ये लौकियाँ लगी हुई हैं, ये इसका जो रंग है, चाहे आप 25% से देखें, चाहे 50 से देखें, चाहे 70 से देखें, वेयर टॉप टू बॉटम एक कलर मिलेगा, एक साइज मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर वो 5 रुपये जाती है तो ये 7.5 और 8 और 10 तक चली जाएगी। आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौकरी के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नौजवान इस तरह की हाईटेक खेती करेगा, मैं समझता हूं कि वो 4 इंजीनियरों के बराबर 1 एकड़ से अपनी आय को दुगना कर सकता है, बशर्ते हम विभाग के से संपर्क में रहें, उनके द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें और सरकार की स्कीमों के साथ जुड़े रहें। मेरा कहने का भाव यह है कि हम किसान के बेटे हैं, ये हमारी पैतृकता है, हम इसको बिल्कुल ना छोड़ें। यानी सुरेंद्र यादव जी को विश्वास है कि यह नए जमाने की खेती पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी, और साथ ही उन्हें भरोसा है कि हॉर्टिकल्चर की सहायता और निर्देशों के जरिए किसान भाई पारंपरिक खेती से कहीं ज्यादा मुनाफा यहाँ कमा सकते हैं।